तो मैं ये जानना चाह रहा कि सारे आ गए ना, तो सर्कस शुरू करें फिर। इस सर्कस का इंचार्ज कौन है ये बताओ, खड़ा हो जाओ। तुझे पता नहीं कि क्लास घंटी लगने के बाद सबको शांत करना तेरी जिम्मेदारी है? हो गए थे? इसका बताओ यार जतिन भाई, क्या है निकला? ये कह रहा हो गए थे। अच्छा ये जतिन को पड़ा है। अबे मुझे कितनी जोर से चिल्लाना पड़ा, चुप हो जाओ। तुमने नहीं सुना? बैठ गया। अच्छा ठीक, समझ गया। सही जगह आया, सही टाइम पे भी आया। हम नहीं पहुंचे थे सही टाइम पे सही जगह। झगड़ा कुर्सी का है ना। अरे वो छोड़ो, बात ये है ना, मैं भी अगर टाइम पे पहुंच जाता ना सही जगह पे, तो अब तक मैं भी सुधर जाता। लेकिन हमारे घर, मेरे घर वालों ने, मेरी माँ सीधी सादी गृहिणी, पिताजी हमारे वो भी सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने सही टाइम पे नहीं भेजा मुझको सही जगह पे, ऐसी किसी जगह पे जिस एज में ये आ गया। मैं भी हो सकता है 5-10 साल काटता ऐसी जगह पे, इतनी जल्दी तो नहीं सुधरता था, लेकिन सुधर जाता। वो भी पहचाने ही नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो। नहीं तो तुम जवाब नहीं देते हो, हाँ या ना में जब बोलते हो, या तो तुम्हारी गलती थी या नहीं थी, बस बात खत्म हो गई है, उसको समझो। ठीक है? हाँ भाई, तुझे कभी किसी ने बोला कि तू उसकी तरह लगता है, क्या नाम, शाहिद कपूर की तरह है? बोला है ना? हम नहीं बोला, यानी हम सच्चाई को थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं। गौर से देखो तो झलक आती है शाहिद कपूर की, जो पतला हुआ करता था। अभी एक पिक्चर करी थी ना टीवी में भी आके उसने, भक्ति गुल मीटर चालू, उसमें ऐसे ही लगा। खैर, आपका आईक्यू चेक करूंगा फिर से, ज्यादा बार नहीं करूंगा, समझे? 1-2 बार क्योंकि वो तो मैं समझ गया आप लोगों का आईक्यू क्यों है, कितना है, इसलिए मैं आपको सही बात बताऊंगा, नॉर्मल जो आपकी समझ में आ जाए। देखिए, एक आदमी था, आदमी नहीं था, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो XYZ किसी भी धर्म का था, वो छोड़िए, वो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था तमाम। एक बार क्या हुआ कि वो किसी जंगल से जा रहा था अकेला, और अंधेरा हो गया, और भीड़ था वो जंगल, जंगली जानवर, चोर, डकैत, ठग, सब वो जंगल में रहते थे ऐसा। अब वो सोचा तो था उसने मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो निकल नहीं पाया, फंस गया वहां पे जंगल में। रात हो गई, जंगली जानवरों की आवाजें आने लग गई, उसको प्राणों का भय हो गया। तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया डर के मारे। पेड़ पे भी उसको सांप सूप की आवाजें, और मतलब अलग अलग कुछ जानवर ऐसे पेड़ पे भी अटैक करते हैं और पेड़ पे भी रहते भी हैं। तो जब चढ़ा पेड़ पे तो उसने देखा सामने कहीं से रोशनी आ रही थी, यानी कि कहीं पे वो छोटी सी कुटिया है, वो वहां चला गया। और उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक महिला निकली। जंगल में उस कुटिया में एक महिला निकली जो अत्यंत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, और जो कुछ होता है सुंदरता के साथ सब थी वो। उसने कहा कि हाँ भाई बताओ। इसने बोला ऐसी ऐसी बात है, आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में शरण दे दीजिए। उसने ऊपर से नीचे तक देखा उस लड़की ने उसको, और कहा कि ठीक है, मैं दे तो दूंगी घर में शरण, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस शर्त को अगर आपने पूरा किया तो मैं आपको एक रात के लिए शरण दूंगी। तो यात्री ने पूछा, जो कि अत्यंत धार्मिक था, कि बताइए शर्त क्या है। तो उस महिला ने कहा कि ये सामने देखो जाओ, वो मुर्गे की वो है, क्या बोलते हैं, दबड़ा, वहां से एक मुर्गा लाओ छांट के बढ़िया, उसको काटो, साफ सूफ करके धो धा के उसको बढ़िया तेल मसाले में पका के लाओ, तुम लोग खाएंगे, आराम करेंगे।
अपना आराम से, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब उसने कहा, जो यात्री था उसने कहा जी ये काम तो नहीं कर सकता मैं तो अत्यंत धार्मिक आदमी हूँ, जीव हत्या तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं किसी कीमत पे नहीं करूंगा। शास्त्रों में भी लिखा है, सारा जीवन हमने यही सीखा, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, तो मैं ये काम नहीं कर सकता और मैं करूंगा भी नहीं। क्या नाम है? तो आएगा अभी मेरे पास बात करना है, अभी करूंगा, ठीक है, माफ करना, मैं उस समय ऐसे वो ऐसे ही स्टाइल में, ठीक है, बुरा नहीं मानना। तो उसने क्या किया, मना कर दिया कि मैं तो काटूंगा नहीं मुर्गे को, पर वो उस औरत के पैर भी पड़ गया कि मुझे रात के लिए जगह दे दो प्लीज, मैं नहीं बाहर मारा जाऊंगा। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, अच्छा चलो एक काम और मैं बताती हूँ कि ठीक है तुम आ जाओ, तुम्हें रात भर मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा, रहो अपना आराम से, सुबह चले आना, जितने दिन रहना रहो, बाद में चले जाओ। उसने कहा ना, ये काम भी नहीं कर सकता मैं, पराई स्त्री है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं और फलाना ठिकाना जो भी था, उसने उसको मतलब मना कर दिया कि मैं ये काम भी नहीं करूंगा, पर मुझे रात में सोने के लिए जगह चाहिए, बाहर में मारा जाऊंगा। तब उस औरत ने कहा कि अच्छा चल, वैसे तो अब मैं क्या करूं, तूने तो मैं, अच्छा मैं तुझे आखिरी चीज बताती हूँ, इसको अगर तू मान सकता है तो यहां पर रुकेगा, और नहीं मान सकता तो तू जा, अब तीसरे बाद चौथा मौका मैंने तुमको नहीं दूंगी। तो उसने कहा हाँ हाँ बताइए। तो उसने कहा कि चौथा मैं तुमको ये दे रही हूं कि ये जा अंदर, इधर जा, ये अलमारी में बोतल रखी है शराब की, वो लेके आ, 2 गिलास बना, नमकीन समकीन सब निकाल, बैठ जा आराम से और मेरे साथ शराब पी लो। उसने कहा कि ना ये काम भी नहीं कर सकता, तो उसने कहा फिर तू जा यहां से। यात्री ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उस महिला ने कहा कि तू जा यहां से। वो बाहर निकला, सोचने लगा, फिर वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, बाहर भी जान का खतरा है। तो उसने कहा कि देखो यार, जीव हत्या तो पाप है, पराई स्त्री भी पाप है, शास्त्रों में इधर उधर बहुत कुछ लिखा भी है, सुना भी है, लेकिन उन्होंने कहा शराब पीना जो है, इसके ऊपर लिखा तो पर कोई इतना ज्यादा जोर नहीं दिया है। कई शास्त्रों में कई जगह तो होता है, रिचुअल्स में होता है पीना, लेकिन ये है कि इसमें कोई जोर नहीं दे रखा कि एकदम साले को तुम्हें नशा करना ही नहीं है, या मतलब जो भी है, बल्कि कहीं ना कहीं उसको मिक्स ही कर रखा है धर्म के साथ। तो उसने कहा कि अगर मैं शराब पीता हूं तो शायद मैं पापी तो होऊंगा, लेकिन कम होऊंगा, जान भी बचानी है, पाप तो धो भी लेंगे बाद में, गंगा वंगा जाके अपना कहीं पे भी जान बचाओ। तो उसने कहा सबसे ठीक से बैठ बे, फिर वो पिछली बार बोला था ना, अच्छा अब देखिए कह रहा मैं ठीक से बैठा था। अबे तू अगर ठीक से बैठा होता तो मैं क्या साले चूतिया हूं जो तुझसे बोलता है, जब फिर बुला दिया। कहाँ पे था मैं? शराब में। हाँ, तो उसकी समझ में आता है शराब पीऊंगा तो मैं कम पापी बनूंगा, पापी तब भी बनूंगा, बाकी बहुत समय धो भी लूंगा पाप। तो उसने कहा चलो शराब पी लेता हूँ। उसने गया, उसने कहा उस महिला से कि ठीक है मैं शराब पी लेता हूँ, क्योंकि मैं संभोग नहीं कर सकता आपके साथ, सहवास नहीं कर सकता आपके साथ, वो शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है मेरे, और जीव हत्या तो खैर सबसे बड़ा पाप है। शराब पी लेता हूँ, चलो उसे अपनी जान बचा दी थी। आ गया, दोनों ने एक एक गिलास पिया, ठीक है, आधी आधी दोनों ने पी ली, बोतल और भी थी, मतलब दोनों ने शराब पी ली। अब मेरा प्रश्न ये है कि उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया? संभोग भी किया होगा, मुर्गा भी खाया होगा, संभोग भी किया होगा और मुर्गा भी खाया होगा। हाँ, आपका आईक्यू बढ़ रहा है। अब मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बता सकता हूँ, और इंटेंजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पता, आपको बढ़ रहा है आईक्यू। फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि 2022 का जो नोबेल पुरस्कार 3 भौतिक शास्त्रियों को मिले हैं, फिजिसिस्ट को, उन्होंने इस चीज को, उनकी थ्योरी इस चीज को प्रूव करती है कि ये संसार यूनिवर्स है ही नहीं, भ्रम है।
इल्यूजन है, कुछ है नहीं। इस चीज को प्रूव कर दिया उन्होंने। एक पार्टिकल निकाल के जिसे इंटेंजल्ड पार्टिकल कहते हैं, और ये थ्योरी जो है क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम मैकेनिज्म। और ये क्वांटम मैकेनिज्म जो है फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अलग है। अब आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका आईक्यू बढ़ रहा है। मैं आप लोगों को बता सकता हूं क्यों। मैं समझ रहा हूं आपका आईक्यू बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शराब पीने के बाद उसने मुर्गा भी काटा और उस महिला के साथ संभोग भी किया रात भर। क्यों? चलिए इसका जवाब दीजिए। जो शराब पीने के बाद उसके मूड ही बदल गए, वो आध्यात्मिक रहा ही नहीं, आध्यात्मिकता शून्य हो गई थी। क्योंकि नशा जो है, शराब, वैसे शराब, नशा जो है वो आदमी की मनोस्थिति बदल देता है। कोई भी नशा कर, वो आपकी मन की स्थिति बदल देगा। आपके मन की स्थिति के साथ जुड़े हुए विचार, भावनाएं, फलाना ठिकाना, आपका दृष्टिकोण सब बदल देगा। वही महिला जो आपको इससे पहले देवी लग रही थी, वही आपको काम की मूर्ति लगने लगेगी। क्यों? आपकी मन की स्थिति बदलता है नशा, और कुछ नहीं करता। वो आपकी परिस्थिति नहीं बदलता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, मनोस्थिति तो बदलता है वो आपकी, लेकिन आपकी परिस्थिति नहीं बदलता। परिस्थिति आपकी यही है। अभी आप लोगों को आपका जो सीओडी है, यानी चॉइस ऑफ ड्रग है, सबको अगर सबकी क्षमता अनुसार दे दिया जाए ना, तो यही जगह आपको जन्नत लगने लगेगी, स्वर्ग लगने लगेगा। परिस्थिति तो नहीं बदली, पर आपको तो वही के वही है ना। लेकिन क्या, आपकी नजरिया बदल गया, मनोस्थिति, सब कुछ बदल गया। तो ये चीज समझिएगा कि नशा जो है वो सिर्फ मनोस्थिति को बदलता है और कुछ नहीं करता, और वो कुछ कर भी नहीं सकता। वही उसका धर्म है, वही उसका स्वभाव है, वही उसका आचरण है। ठीक है, तो ये जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। इसको लॉक किया जाए। अब मैं समझ गया आप लोगों का आईक्यू जो है बढ़ रहा है। अब आप लोग धीरे धीरे आत्मा, परमात्मा सब समझ जाओगे। अच्छा, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, क्या लगता है आपको, ये ऐसा होता है या ऐसे मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है? जी होता है, प्रैक्टिकल चीज है। पहले जमाने में ऐसा जरूर हुआ। अबे कौन बोला ये सार्थक कैंथोला। वैसे ये अच्छा लड़का है, इसके होने से क्लास में लगता है कि हाँ कोई तो है जो बोल रहा है, चाहे भले ही कुछ भी बोलता हो, रौनक रहती है, जीवन है वो, उसकी वजह से क्लास नहीं तो अबे पहले समय में नहीं, वो जब से इंसान बना है वो तब से हो रहा है, वो आगे भी होता है। मुझे लगा आपको जो मैडम मिली ना, बिटिया से निकल डाली, बिटिया पहले जमाने में होती थी, तब बोला मैंने, अभी भी हो सकती है। खैर, अब आपका जो, ये तो मैंने आईक्यू चेक करता हूं ना मैं, क्योंकि आईक्यू भी बढ़ता लड़ता रहता है ना, पर अब आप लोग तैयार हो गए। खैर, देखो, हम जो कहते हैं आज, आप जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। What we say, we do exactly same. कहने का मतलब ये है कि आप जो कहते हैं वही आप करते हैं। उससे क्या होता है? अगर आप कोई चीज कहते हैं और उसी चीज पे करते हैं तो उससे क्या होगा? भरोसा पड़ेगा। हाँ, अगर मैं जो कहता हूं वही करता हूं तो इससे मेरा भरोसा बढ़ेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी मेरी, है ना। मेरे ऊपर लोग भरोसा कर पाएंगे।
क्यों कर पाएंगे? तो भरोसे की आवश्यकता क्यों है? क्यों है भरोसे की आवश्यकता? ऐसा क्यों है कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पे भरोसा करें? मुझे आवश्यकता है कोएग्जिस्ट क्योंकि मुझे आवश्यकता है भरोसे की। ठीक है ना? और आवश्यकता किस लिए है? कि अकेले में सर्वाइव नहीं कर सकता। ये भी सही बोला इन्होंने तो भाई जी इन्होंने पकड़ ली। चलो वो इतना इनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने परिवार में रहना है। मोटी मोटी बात कर रहा, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर वो ये समझ नहीं पाएंगे। मैं जो कहता हूं वही करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा चाहिए। और अब किसका? अपने परिवार का, है ना? परिवार कुछ भी हो सकता है। परिवार ये भी हो सकता है, परिवार समाज भी हो सकता है, परिवार देश भी हो सकता है। ठीक है ना? तो जब तक आप वही करते हो जो आप कहते हो, तब तक यानी आपका भरोसा बढ़ेगा। और सामने वाला जो है, भरोसा है तो करेगा भी। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूं, हम सबकी बात बताता हूं एक छोटे से उदाहरण के साथ। अभी मेरे परिवार का कोई आ जाए और ये मेरी मीटिंग करा दी जाए और मैं दुनिया भर के नाटक करूं उनके सामने, मम्मी अब मैं नहीं करूंगा कभी भी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा, प्लीज यहां से ले चलो, या आधा पेट खाना है या पूरा नींद है, जो भी कुछ है, क्या वो ले जाएंगे? हैं? क्यों नहीं? जो मैंने कहा आपको मैंने करा नहीं ना। हैं? जो मैंने भरोसा नहीं है बाबा भाई। हाँ। तो कई बार झूठ बोल रहा था, सोचेंगे सारी झूठी बोल रहा है, यकीन नहीं करेंगे मतलब। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा परिवार हम पे भरोसा नहीं करता है। और भरोसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो कहते हैं वो तो हम कहते नहीं है, जो कहते हैं वो जो हम कहते हैं वो हम कभी करते नहीं है। ऐसा छोड़ने की बात तो हमने लाखों करोड़ों अरबों खरबों गिनत बार कही है, करी कभी एक आध दिन तो चलो कोई बात नहीं करी, हमने बाजी लाखों बार करी है। पता नहीं हमको हमने कितनी बार अपनी मांस का और अब नहीं किया। तो आदमी और कसम खाई। और एक बात बताऊं, मैं बोला भी मैंने पूरी ईमानदारी से, क्योंकि मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। लेकिन जब मैंने बोली कोई चीज, तब परिस्थिति अलग थी। परिस्थिति बदलती रहती है, और जब करने की बारी आई तो परिस्थिति अलग हो गई। और हम उस परिस्थिति को नहीं कर पाए कंट्रोल। बहुत से लोग कर लेते, मैं नहीं कर पाया। उसे हुआ क्या कि मेरी माँ ये समझ गई, मेरा परिवार की ये साला सिर्फ बड़बोल करता है, बकचोदी करता है, कुछ नहीं करता। मेरा भरोसा खत्म, मेरी माँ के, मेरे भाई से, परिवार से, सबसे। इसलिए अब मैं कितना भी नाटक कर लूं, कितना भी ड्रामा कर लूं, खास फर्क पड़ेगा नहीं। जो कहते हैं वो करते हैं। मैं थॉट किताब से नहीं बता रहा, किताब में तो जो चीज लिखी है वो हमें मतलब की नहीं है, क्योंकि वो विचार उनके लिए है जो सुधरने की प्रक्रिया में है या फिर सुधरना चाहते हैं। अभी हम में से किसी के अंदर नहीं है सुधरने की चाह, क्यों नहीं है वही मैंने बताई आपको। तो अगर आप फिर से भरोसा चाहते, और भरोसा क्या होता है ना, मैं अब क्या बताऊं मैं आपको, मैंने इतना देखा है भरोसा, अपनी जिंदगी में भी देखा है। भरोसा इतना हो जाता है कि आपके घर के नौकर पे आपका परिवार भरोसा करेगा, आप पे नहीं करेगा, है ना? एक छोटी सी बात मैं देखो, मैं किताब से नहीं बताता हूं, जो मतलब की चीज तो मैं उसमें से आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि मेरे दो बेटे हैं, ठीक है ना? एक बंदा जो है, एक लड़का, उसने क्या किया, अपने कमरे में मेरी फोटोएं लगा रखी। सुबह उठ के धूप बत्ती, अगरबत्ती, फलाना ठिकाना, ये वो मेरे नाम से हज भी कराता है, वो मेरे नाम से तीर्थ स्थल भी, गंगा, सब कुछ वो करता है।
है, मुझे देखते ही पाँव छूता, ये करता हूँ, सब कुछ करता है वो मेरे, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो नहीं करता। जो मैं कहता हूं अपने लौंडे से कि तू ऐसा कर वैसा, तो वो नहीं करता, लेकिन वो पूजा पाठ पे उसने भगवानों की जगह मेरी मूर्ति लगा रखी है और पूरा नाटक ड्रामा, पूरा पाखंड, पिताजी ये वो सब करता है वो। लेकिन जो मैं कहता हूं उसको कि ये करो, वो तो वो करता नहीं है। वो जो करता है वो मैंने कभी कहा नहीं होता, और जो मैं नहीं कहता कि मत करो वो करता है। एक लौंडा मेरा ऐसा है। दूसरा लौंडा बी, उसके कमरे में मेरी कोई फोटो नहीं है, ठीक है ना, उसने अपने कमरे में मेरी मूर्ति लगा रखी, ना उसने साले ने उसने कुछ नहीं, ना वो मेरे नाम से व्रत करता है, ना त्योहार करता है, ना काशी काबा कहीं नहीं जाता हूं। लेकिन एक चीज है, जो मैं कहता हूं वो करता वही है। मेरी कोई इज्जत नहीं करती, इज्जत कर मतलब वो कोई मेरी वो नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता मेरी मूर्ति लगा के, लेकिन वो मेरी बात भी नहीं, वो मेरी बात सुनता है और मेरी पूजा पाठ नहीं करता। एक लौंडा जो है मेरा, वो मेरी पूजा करता है लेकिन मेरा काम नहीं सुनता। मैं किस पे भरोसा करूंगा आप ये बताओ? दूसरे वाले बी पे, बी पे जो मेरी पूजा पाठ नहीं करता पर मेरे कहे पे चलता है, करूंगा ना जी। हाँ, तो अब आप कितनी पूजा पाठ कर लो अपने घर वालों की, हम भी कहते हैं मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, इससे क्या होता है? कितना आप पूजा पाठ कर लो अपने परिवार का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप करते उनका उल्टा होगा। आपका मतलब मैं भी हूं, मैं करता उसका एकदम अलग। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी जो है ना वो आइस हो गई है। आइस माने इंपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप की चीजें है हम लोगों को। तो हम कहते हैं कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, कुछ नहीं, कोई तारतम्य है नहीं इन चीजों में। बेसिकली सबके, चाहे कोई भी हो, हम लोग में ज्यादा हो जाता है। अब भरोसा, अगर मैं जो कहता हूं वही मैं करूंगा तो उससे क्या है, मुझे भरोसा मेरा परिवार करेगा। और उस किसी से कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए भरोसा होता है। रिश्ता जो होता है हमेशा भरोसे का होता है, और कोई रिश्ता नहीं। भरोसा खत्म तो रिश्ता खत्म। और आपको भरोसा इसलिए जीतना है आपके परिवार का, क्योंकि आपका परिवार जो है उसको आपकी आवश्यकता और आपको उसकी आवश्यकता है। परिवार के बगैर आप या मैं या कोई भी जीवित नहीं रह सकता। उस परिवार को बचाने के लिए आपको जो कहते हैं जो वही करके दिखाओ। देखो, हम ये कह रहे हैं कि हम नशा नहीं छोड़ेंगे, हम ये भी एक समय आएगा हम करके, हम कह तो रहे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक समय आएगा हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी आदत है। हम जो कहते हैं वो तो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो करते हैं। अभी हम कह रहे हैं ना नशा नहीं छोड़ेंगे, बहुत से लोग मन में है, एक समय आएगा वो भी छोड़ देंगे। तब मैं पूछूंगा, भाई तू तो कह रहा था कि तू छोड़ेगा नहीं, वो तो होएगा ही, होना भी यही है। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि भरोसा टूट गया है हमारे परिवार से, अलग थलग हो गया। कितना भी सीरियस वहां डिस्कशन होगा ना, वो आपको तो अलग करके ही वो किया जाएगा, उस पर विचार। मैं अपनी बताता हूं, बहुत सारी चीजें मुझे हमेशा ये बता दिया जाता है मेरे घर में, तुम्हारी औकात नौकर से कम है। उसकी सलाह हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ना। और ये मेरे सब जानते हैं, चंदेल जी जानते हैं, और उन्हें पता है बाबा की क्या है इसके घर में। प्यार वो बहुत करते हैं मेरे से, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी कोई सलाह की कोई परवाह नहीं है उनको। मैं कुछ बोलूं से उन्हें कोई मतलब नहीं। ये स्थिति आती है। मेरे एक मित्र थे, वो बहुत बड़े होटल के मालिक थे, यही इसी रोड पे, मतलब उनके पिताजी मालिक थे। वो सेंटर में थे, सेंटर में हमारी दोस्ती हुई। हम एक दिन उसके होटल गए, सेंटर से बाहर से वो 100 रुपये मांग रहा था। किससे? वेटर से, क्योंकि उस वेटर के हाथ में दे दिया था उसके पिताजी ने पूरा होटल। सब जानते हैं, ये भी जानते हैं, चंदेल जी और
अच्छी तरह जानते हैं, दोस्ती दोस्ती। और उस वेटर ने 100 रुपए नहीं दिया उसको, और वो हाथ लड़े यार भैया 100 रुपए का, अरे आदमी को खर्चे पानी के लिए, जैसे आप लोग कारपेट आउट हो जाते नहीं दिए उसको। बताओ, एक वेटर के पैर छू रहा था कौन, मालिक का लड़का, तब भी उसने 100 रुपए नहीं दिए उसको। मैं साथ में था उसको। मेरी स्थिति भी ऐसी है, और अगर आपकी नहीं है ना तो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो वो सारा, अब मेरा भाई कहीं बाहर जाता है या कहीं, तो उस एटीएम है फलाना ठिकाना, वो हमारे घर में जो केयर टेकर था उसको दे के जाता था, आपको नहीं दिया उसको। ये सच्चाई बता रहा, मेरा भाई टूर पे चला जाए, कहीं दूर चला जाए, तो वो एटीएम वगैरह उसको दे जाता था। तो भरोसा ही नहीं। तो भरोसा कब आएगा, जब आप, देखिए फिर मैं बता रहा हूं, जो कहते हो वो करते हो, तो क्या भरोसा बनेगा। भरोसा आपको कनेक्ट करेगा आपके परिवार के साथ। मैं किताब इन सब चीजों से नहीं, मोटी मोटी चीज बता रहा हूं आपको। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो वो भरोसा खत्म होगा और आप परिवार से अलग जाओगे। आपको जिंदा रहने के लिए परिवार की आवश्यकता है, परिवार को शायद ना भी हो आपकी आवश्यकता, उनका तो एक भावनात्मक लगाव है। और आपको जिंदा रहना है, परिवार की इससे जुड़ के रहना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत देखे जिन्होंने वहां चंद्रभागा में ना टेंट लगा के पड़े हुए, वहां पे स्मैक घिस रहे, वहां से ले रहे, खरीद रहे, पी रहे, खरीद रहे। बड़े बड़े घरों के लड़के, अच्छे अच्छे, वहां ऋषिकेश बता रहा हूं मैं आपसे, सच्चाई है। बड़े बड़े घरों के लड़के, घर वालों ने कहा कि तुम पैसे लो और पड़े रहो यहाँ। इस समय जिसके पास है वो देगा पैसे, जिसके पास नहीं है वो ऐसे लाद देगा आपको पीछे। चलो फिर भरोसा बनाइए। भरोसा जो बनेगा वो कहने और करने के बीच में तारतम्य होगा। क्योंकि अगर आप जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं आप स्वयं भी उस पर विश्वास नहीं करते उस बात पर। इसीलिए आपके एक्शन जो है उससे मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे तो सभी हैं, बड़े लोग हैं, नेता हैं, गुरु लोग हैं, तो बोलते कुछ है करते कुछ है। एक और घटना बताता हूं आपको। शहर धारा रोड से आ रहा था मैं, तो यहाँ पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरा रहा था मैं, तो अचानक से मेरी निगाह चली गई, ऐसे वहां पे लिखा हुआ था कि प्रभु के अलावा कहीं और मन लगाओगे तो पता नहीं कहां वो मुसीबत में जाओगे या नरक में जाओगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो हमने इंक्वायरी करी, हाँ भैया क्या नाम, तू एक्टिंग क्या लिखा, ऐसे बैठते बेटा हैं, कैसे बैठते, जैसे तू बैठा था ऐसे कहां बैठते हैं, बता। ऑफिस में। ये कौन बोला, ऑफिस, तू बोला, बट ऑफिस में भी नहीं बैठते बेटा, ऐसा अरेस्ट कर लेते हैं, चलान कट जाता है। हाँ, तो क्या बता रहा था जी, वो लिखा हुआ था जो, हाँ, तो वो जब मैंने इंक्वायरी करी वहां पे, बड़ा बड़ा लिखा हुआ, पता चला ये गुरु जी का आश्रम है, समझे, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, भगवान के अलावा कहीं और मन लगाओगे मुसीबत में जाओगे, ये वहां बड़ा बड़ा लिखा, बोला होगा गुरु जी ने, तो वहां लिखा हुआ था यही शहरधारा रोड से अगर आप जाओगे तो क्रॉसिंग से पहले उल्टे हाथ पे जो है, अबे नहीं, नाम नहीं लेते भाई जी बड़े लोगों का। कुछ दिनों बाद वही गुरु जी जैसे उनको 20 ऐसे कुछ सजा मिल गई है कि वो अंदर है बिलासपुर, वो छोटी छोटी बच्चियों इंटरटेनमेंट कर रहे थे, है ना। अबे नाम नहीं लेना, कितनी बार बताया तुमको, नामिकता कार्यक्रम है ये, 3-4 नाम नहीं लेना। तो मैं बता रहा हूँ, तो बड़े बड़े गुरु जो बोलते हैं वो नहीं करते, तो यार हम तो साधारण लोग हैं। बोला था तो परिस्थिति अलग थी गुरु जी के लिए, जब किया तो परिस्थिति थोड़ी अलग थी, वो बैठ गए, वो हो नहीं पाया गेम से, फंस गए बेचारे। तो हम लोग से भी हो जाता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी कुछ बोले तो हम इधर से सुने उधर से निकाल दें, अरे इसका तो ऐसी बात नहीं है। आप मैसेज को सुनो, वो बोल क्या रहा है ये सुनो, वो संदेश क्या दे रहा है ये सुनो। अबे वो चलता हो नहीं चलता वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी नहीं है, वो मेरी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मैं खुद हूं। अबे कोई चले ना चले, एक जो बोल रहा है वो सुनो। हो सकता है कोई काम की बात हो तो काम की बात खींच लो वहां से, टेक व्हाट यू वांट एंड लीव द रेस्ट। वो चले ना चले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको चलना। हमें चलना पड़ेगा। फोकस हमेशा अपने को रहती है। हर व्यक्ति जो है वो चलता फिरता संदेश है, उससे संदेश लो, चलो अपने आप पे फोकस रखो। खुद जो कह रहे हो उसे करो, उससे क्या होगा, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा। आप फिर से परिवार के साथ जुड़ सकोगे, समाज के साथ जुड़ पाओगे। और वो जुड़ना बहुत जरूरी है, आप उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वो तो रह भी सकते हैं एकदम, क्योंकि उनका तो सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है, हमारा तो हर चीज का अटैचमेंट है ना उनके साथ। खर्चा पैसे मिल रहा है, बताओ। छोटे छोटे लड़के हैं, छोटे छोटे मैं देखता हूँ बेचारे सब्जी ठेला लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई साला कुछ बेच रहा, कोई कुछ, सुबह ही निकल जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते। नशा उनकी लाइफ में आ भी गया तो वो कंट्रोल भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। हमने किया कभी ऐसा? क्यों? हमारा पैसा आ रहा, हम तो पैसे के लिए भी डिपेंडेंट है उन पर। हम बहुत सारी चीज, हम लोग शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं, भौतिक रूप से भी डिपेंडेंट है। हम नहीं छोड़ पाएंगे उनको, वो तो एक दफे छोड़ भी सकते हैं। तो अपना भरोसा बनाइए आप, भरोसा तभी बनेगा। अब क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए, क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये क्यों करना है, क्योंकि हमें भरोसा जीतना है ये भी पता होना चाहिए, भरोसा क्यों जीतना है ये भी पता होना चाहिए। इसके आधार पर आप करोगे तो भरोसा आएगा तो रिश्ता बनेगा। कि किसी से भी, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता हो, चाहे वो माता के साथ हो, किसी के साथ, चाहे माँ के साथ हो, चाहे बहन के साथ, चाहे अपनी प्रेमिका के साथ, बनता हो भरोसे पर। और भरोसा करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सोच समझ के कहो, ऐसे नहीं कि जो मन में आए वही बक दिया। जो कह रहे हो उसे बहुत सोच समझ के कहो, ऐसे मत कहो। ठीक है, कमिटमेंट कभी किसी चीज का मत देना, कभी भी, चाहे कोई भी हो, घुमा फिरा के मामला सुलझाना। लेकिन पहले बहुत सोचो कि क्या कहना है, फिर उसको समझो और तब करो। समझो क्या कि इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, जितनी बुद्धि है उस हिसाब से। ठीक है ना? ये 1 बज गया है। मैं चाहता तो आपकी 15 मिनट और लेता, क्या? लेकिन आपने पता ही होगा बाबा बहुत दयालु आदमी है, ठीक है। वैसे बखूबी करने बहुत मटेरियल है मेरे पास, लेकिन हम जानते हैं कोई सुनना नहीं चाहता और कोई सुन भी नहीं रहा। तो ठीक है भाइयों, किसी कोई शक, किसी कोई सवाल? देखो मैं थॉट में से बता सकता था, लेकिन वो आपके मतलब का है ना। मैं तो जो प्रैक्टिकल चीजें आपको बताता हूँ, बाकी आप लोगों का IQ बढ़ रहा है। बहुत जल्दी आप लोग क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी समझ पाओगे, और जब समझ पाओगे हम समझाएंगे। ठीक है? आप